हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, दैट इज़ द कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, कि दो सेल हैं उनके ईएमएफ को हम कैसे कंपेयर करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस सेकेंड एप्लीकेशन टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। To measure the internal resistance of cell. Let us consider कोई सेल है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसको हमें मेजर करना है। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था बेटा, जो हम पोटेंशियोमीटर, वैसे तो 5-6 मीटर की वायर होती है प्लेस्ड इन पैरेलल एंड हैविंग इन सीरीज रेजिस्टेंस, पर हम एक सिंपल वायर, एक सिंगल वायर को शो करते हैं ताकि डायग्राम हमारा सिंपल बने। तो ये ए पॉइंट और ये वो सेल है जिसका आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस सेल का। यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, जॉकी। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। लेंथ मेजर करने के लिए क्या लगाया, स्केल। दिस इज ए स्केल। यहाँ 0, यहाँ 100 मीटर का स्केल। ठीक है, और इस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बैटरी। इसके बाद क्या लगाते हैं बेटा, एमीटर, देन RH रियोस्टेट, देन की, और इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया। याद रखना है पोलरिटी सेम रहनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसमें क्या करना है, अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है। तो इस सेल के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस और शो कर दिया। रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं हम। NCERT के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। ठीक है, अनदर की K1। तो अब डायग्राम में कितनी की है, 2 की है। इसको K कह दिया, इसको K1 कह दिया। लेट्स स्टार्ट। क्या निकालना है, ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन हम पोटेंशियोमीटर में यूज़ कर रहे हैं, ये वोल्ट मीटर से हम इस बेनिफिट नहीं ले सकते इन एप्लीकेशंस का। ठीक है, तो कनेक्शन तो एज इट इज़, वर्किंग कंस्ट्रक्शन सेम है। ठीक है, जस्ट आपने क्या किया, पहले रियोस्टेट को सेट किया, रेजिस्टेंस को सेट किया और एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराया वायर में। इसके बाद क्या किया, तो फर्स्ट लाइन को आप कैसे लिखेंगे, इंसर्ट द की K एंड एडजस्ट द रेजिस्टेंस सो दैट ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर AB। अभी तक ये की ओपन है। नाउ स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर। अब ये जो जॉकी है, पेन शेप में जो डिवाइस है, इसको हम क्या करेंगे, वायर पे स्लाइड करेंगे एंड फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट बेटा मैंने बताया था आपको क्या होता है नल पॉइंट, वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट मीन्स वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, शोज नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, दैट इज द नल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक इसको स्लाइड किया, अलग अलग पॉइंट पे टच किया और एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट किया जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। लेट अस दैट पॉइंट इज दिस पॉइंट। और इस लेंथ को हमने मेजर किया, तो वो लेंथ कितनी आई, L1 आई। कितनी लेंथ आई, L1। अब यहाँ पे ये तो की इंसर्ट नहीं है, ठीक है, ये तो सर्किट में ही नहीं है रेजिस्टेंस बॉक्स तो, और इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। तो हम क्या लेंगे, EMF कंसीडर करते हैं। E is directly proportional to length of that portion of wire. E is equal to KL1, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या किया बेटा, अब इस की को भी इंसर्ट कर दिया। नाउ इंसर्ट की K1, तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब अगेन स्लाइड द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर एंड फाइंड द नल पॉइंट। लेट अस कंसीडर, इस बार जो नल पॉइंट आया वो आपका यहाँ पे आता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको J1 कर देते हैं, इसको J2 कर देते हैं, सेकंड केस में जो है।
इस लेंथ को भी मेजर करेंगे बेटा हम विद द हेल्प ऑफ स्केल। लेट अस कंसीडर इट बी जिट L2। कितनी है ये लेंथ? L2 है। पर अब इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि अब करंट ड्रॉन हो रहा है इस सेल से, तो यहाँ पे अब इस बार हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 एंड V इज इक्वल टू KL2। K क्या चीज़ है दोनों केस में? पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ग्रेडियंट। ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? E KL1 V KL2। लेफ्ट हैंड साइड में K से K कैंसिल हो गया, तो E अपॉन V की वैल्यू क्या आ गई? L1 अपॉन L2। ठीक है। हमें तो क्या निकालना है? हमें निकालना है R, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था किसके बीच में? EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस R के बीच में। यहाँ पे क्या रिलेशन था बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR। IR इधर आएगा पॉजिटिव, E माइनस V। तो R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I की वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, तो I किसके इक्वल होगा? V अपॉन R के इक्वल होगा। तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V, और ये जो R आएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा? E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, और E बाई V की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है? L1 अपॉन L2। तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 R। तो यहाँ पे देखिए बेटा तीन वो यूज़ किए हैं, L1 L2 R। L1 L2 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, R हमने खुद ही सेट किया है। 2 ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे इसको या 4 ओम का बनाएंगे, तो सभी वैल्यू नॉन्स हैं। सभी वैल्यू क्या है? नॉन। इस तरह से हम R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन। एक एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे बेटा हम इसमें, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड एप्लीकेशन लगा लीजिए आप इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। कुछ नहीं है बेटा इन आर्टिकल्स में, बिल्कुल सिंपल हैं। एक बार अगर आपके समझ में आ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल अलर्ट होके, कंसंट्रेट होके इसको समझिए। जैसे आपको ये दोनों समझ में आए हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। कंडीशन क्या है? आपको जस्ट अलर्ट होके बैठना है और पूरे आर्टिकल में बने रहना है, पूरे लेक्चर में। तो एक वायर AB कनेक्ट किया हमने, बैटरी से कनेक्ट किया बेटा। बैटरी के बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एमीटर लगाया। उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो या रियोस्टेट लगा दो, वो कोई फ़र्क नहीं है, मींस नॉन रेजिस्टेंस। देन की, और इसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया, की सेल। इसके बाद क्या किया? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया। अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया से R1, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक सेल EMF E1 और एक मैंने की लगाई K1। ये कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, X एंड Y। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। ठीक है, डायग्राम में तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग सेम है। ये क्या है बेटा? स्केल। ये क्या है? स्केल। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? जितना इस वायर के अक्रॉस होगा, जितना इस वायर के अक्रॉस होगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू KL। V इज इक्वल टू KL, ये हम पढ़ते हैं। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट।
इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे k की, ठीक है। कैसे रखेंगे बेटा, डेरिवेशन को अच्छे से देखना है ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, लेट अस कंसीडर L लेंथ की ये वायर है। कितनी लेंथ की वायर है, L लेंथ की वायर है। ये जो टोटल वायर है पोटेंशियोमीटर वायर L लेंथ की, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R, और एक रेजिस्टेंस ये मैंने R कंसीडर किया। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर R प्लस R, क्योंकि किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो करंट सेल EMF गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या निकाल लेंगे बेटा, करंट निकाल लेंगे। करंट फ्लो थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, करंट फ्लो थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R। सेल का EMF कितना है, E, इस सेल के बाद, जब तक ये की ओपन है उस टाइम की बात कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। तो ये जो करंट होगा बेटा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन R प्लस R। क्या आएगा, एप्सिलॉन R प्लस R, ये करंट। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बेटा, IR। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें, दैट इज IR, पोटेंशियल ड्रॉप। I हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और R, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। I की वैल्यू पुट कीजिए, I की वैल्यू है एप्सिलॉन R प्लस R इंटू R। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। V इज इक्वल टू IR होता है ना बेटा, तो हमने क्या किया, I के साथ R की मल्टीप्लीकेशन कर दी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप के बाद आप क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम K कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल जो आपने यहाँ पे निकाला, एप्सिलॉन R प्लस R इंटू R, ठीक है। ये तो पोटेंशियल ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ। ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ये कहाँ होगा, पूरी लेंथ में होगा, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय कैपिटल L लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। इस वैल्यू को बेटा इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ K, पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन फर्स्ट। तो V इज इक्वल टू KL, तो यहाँ पे K की जगह आप रखोगे एप्सिलॉन R प्लस R इंटू R अपॉन L, और ये क्या है, L, बल्कि इसको हम स्मॉल l लेंगे बेटा, इस वायर की लेंथ L, इस वायर की लेंथ होती है, ठीक है। और ये टोटल लेंथ क्या है, कैपिटल L। तो VL, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, L की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस टाइप से बेटा हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, इस पे भी क्वेश्चन बनता है बेटा, एनसीईआरटी पे भी इस पे क्वेश्चन गिवन है। चलिए कीजिए, नोट कीजिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये जो टॉपिक है बेटा हर बार पोटेंशियोमीटर के साथ जुड़ के आता है, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि वो स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू मेजर द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर लिटिल बिट भी, कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको भी अगर कोई पोटेंशियोमीटर मेजर कर पाता है तो हम कहेंगे इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। मोर सेंसिटिविटी का मतलब लेस पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेजर करना। अब बात करते हैं इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, हाउ वी इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी। तो इसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे, by increasing the potential gradient, by increasing the potential, sorry, by decreasing the potential gradient, by decreasing the potential gradient। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा हमने, इसको अगर हम डिक्रीज कर दें
पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स के, और के का मतलब क्या होता है बेटा, V अपॉन एल। ठीक है, तो के को अगर हम डिक्रीज करें तो इसकी हम सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इंक्रीज कर सकते हैं, तो बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम इसको, एल को अगर मैं डिक्रीज करूं, देखो इसको मेरे को डिक्रीज करना है, के को डिक्रीज करना है, तो मैं एल को इंक्रीज कर दूंगा, लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर की 4 मीटर 5 मीटर, जितनी ज़्यादा हम लंबी वायर लेंगे उतना ही सेंसिटिवनेस उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा बेटा, अल्टीमेट तो यही है अपना पॉइंट, इसको अपने को डिक्रीज करना है। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं इसको, एल को इंक्रीज कर दो, एल इंक्रीज मीन्स के डिक्रीज। थर्ड पॉइंट, अगर ये कह देते हैं भाई वायर की लेंथ भी फिक्स है, इफ द लेंथ इज फिक्स्ड, लेंथ इज फिक्स, लेंथ भी हमने फिक्स कर दी, ये ऑप्शन भी अपने पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज, करंट को क्या करेंगे, V को डिक्रीज करेंगे, V मीन्स आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। कैसे डिक्रीज करेंगे, I को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से, अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, इस वायर में से जो करंट फ्लो करेगा उसको डिक्रीज करेंगे। तो अगर करंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होगा, और करंट को कैसे डिक्रीज करेंगे बेटा, बाय इंक्रीजिंग आर, इस आर को इंक्रीज करना है, ये जो रियोस्टैट या रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। सो फिक्स्ड लेंथ के केस में वी डिक्रीज द करंट by increasing resistance, by increasing resistance। कैसे इंक्रीज करेंगे बेटा रेजिस्टेंस, बाय एडजस्टिंग रियोस्टेट, बाय एडजस्टिंग रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट को एडजस्ट करके हम रेजिस्टेंस को सेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिससे करंट डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो V क्या होगा, डिक्रीज। अल्टीमेटली इसको डिक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है, या तो V और L से कर लो या डायरेक्ट कर लो। एक मेन यही पॉइंट है, इसी से 2 पॉइंट हमने बनाए हैं। इसके बाद बेटा लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। अभी तक हमें वोल्टमीटर की नॉलेज थी 10th क्लास तक, अब हमें पोटेंशियोमीटर की भी नॉलेज है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस आपके सामने हैं, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि वोल्टमीटर की एक्यूरेसी कम है, पोटेंशियोमीटर इज़ मोर एक्यूरेट, वो मैंने डिस्कस किया। सेकेंड, जो वोल्टमीटर है वो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, और पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है बेटा, नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बेटा हाई होता है, पर वो फाइनाइट होता है। कितना होता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, रीडिंग एक्यूरेट होगी, किसकी एक्यूरेट होगी, हमारी पोटेंशियोमीटर की रीडिंग मोर एक्यूरेट होगी एज कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यहाँ तक के लिए आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।